आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नागौर। नागौर से जुड़े जो भी फैक्ट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नागौर को किन किन नामों से जाना जाता है? तो नागौर को राजस्थान का धातु नगर या औजारों की नगरी के नाम से जाना जाता है। नागौर का जो प्राचीन नाम है, पहले इसको जांगल प्रदेश की राजधानी भी कहते थे, अहिर छत्रपुर भी कहते थे। नागौर में ही स्थित है डिडवाना। डिडवाना को अभी हम किस नाम से जानते हैं? उपकाशी के नाम से। पूरे राजस्थान में अगर हम इसका मध्य बिंदु देखें, मध्य पॉइंट, मिड पॉइंट देखें, तो वो होगा मकराना। मकराना जो गांव है वो राजस्थान का मध्य गांव है और नागौर में ही स्थित है देश का पहला आदर्श लवण पार्क, दैट इज़ नावा। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। और तो ये देश का पहला ऐसा ज़िला है जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। और यहीं से शुरू हुई थी पहली रेल बस सेवा, जो कि मेड़ता रोड से लेके मेड़ता सिटी तक थी। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर है एक सफ़ेद सीमेंट का कारखाना। ये राजस्थान का पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है जिसका संबंध है गोड्डन नागौर से। नागौर जिले में सबसे ज़्यादा पशु मेले आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बहुत से पशु मेले हम पीछे भी देखेंगे। यहाँ पर सर्वाधिक, इस ज़िले में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित किए जाते हैं और यहाँ पर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें भी स्थित है, जिसमें डिडवाना एक है। यहाँ पर जो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो न्यूनतम पाई जाती है। अप्रोक्स 0.3% पॉपुलेशन, मतलब जो जनसंख्या है वो नागौर में पाई जाती है, जो कि पूरे राजस्थान में सबसे कम है। यहाँ की जो मृदा की बात करें वो है ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। जलवायु के विषय में बात करें तो तीन तरह की जलवायु तीन तरह के जिसमें कोपेनहेगन आता है, थॉर्नहोट आता है और टिवार्थ आता है। कोपेनहेगन के अनुसार जो नागौर की जो जलवायु है वो है BSHW। थॉर्नवेट के जो अनुसार है वो है DAW और जो टिवार्था के अनुसार है वो BSH है। ठीक है। और इसके हम बात करेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली नदियों के बारे में। जो यहाँ पर जो नदी है वो जोजड़ी नदी यहाँ से उद्गमित होती है और जो जोजड़ी नदी है वो पोंडलू गांव नागौर से निकलती है और लूणी नदी की ये सहायक नदी है। नागौर जिलों में जो झीलें आती हैं उनके बारे में देखते हैं। पहली है डिडवाना झील, दूसरी है सांभर झील। जो डिडवाना झील होती है उसका जो नमक होता है वो खाने योग्य नहीं होता और सांभर झील में जो नमक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो नमक होता है वो सांभर झील से ही रिलेटेड होता है। और यहाँ पर एक लिफ्ट नहर है जो कि जल आपूर्ति करती है नागौर जिले को। नागौर के अलावा ये बीकानेर जिले को भी जल आपूर्ति करती है और इस लिफ्ट नहर का नाम है पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर। ये इसका नाम है पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जो बीकानेर और नागौर जिले को जल आपूर्ति करती है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बांध बावड़ियों की बात करें तो प्रताप सागर, पीर जी का नाका और हरसोर बांध और भाखरी, ये चारों कहाँ स्थित है? ये नागौर में स्थित है। और मंडी में बात करें तो जीरे वाली मंडी और खुशबू वाली जो मेथी की मंडी है वो नागौर सिटी में, जीरा वाली जो मंडी है वो मेड़ता सिटी में है और खुशबू वाली जो मेथी है वो है हमारे ताऊसर नागौर के अंदर। नागौर के अगर हम वनों की बात करें तो जो नागौर के जो वन हैं वो हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। जो नागौर जिले में जो वनों का संबंध है वो इस टाइप के वनों से है। और जो नागौर का अगर हम शुभंकर देखें तो वो राजहंस है। राजहंस नागौर का शुभंकर है। जो पंच गौरव हाल ही में घोषित हुए हैं, अगर नागौर जिले की देखें तो जो उपज को बढ़ावा देंगे वो है सोप प्रजाति को खेजड़ी, खेल कबड्डी है, उत्पाद पान मेथी है जो कि एक मसाला है और पर्यटन स्थल है यहाँ पर जो है वो है मीराबाई का स्मारक। ये 5 गौरव के हैं जो नागौर जिले से संबंधित हैं। इसके बाद हम देखते हैं देश की जो एकमात्र सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है वो डेगाना नागौर में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे जो नागौर में सबसे ज़्यादा जिप्सम मिलता है, जिप्सम को हम खेलसड़ी भी कहते हैं या हरसोट भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये मिलता है गोट मांगलोद नागौर। और नागौर के जो मेड़ता सिटी है उसमें देश का लिग्नाइट आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था मेड़ता सिटी में।
और जो राजस्थान का प्रथम निजी क्षेत्र में सौर बिजली घर था जो कि खिवसर में था, वो भी नागौर में ही था। खिवसर और मेड़ता सिटी दोनों ही नागौर में आते हैं। सांभर साल लिमिटेड या टिडवाना लेक वाला, जो सांभर साल लिमिटेड है, वहाँ पर 2 तरह से नमक तैयार किया जाता है। एक है वायु प्रवाह द्वारा, एक है वाष्पीकरण द्वारा। वायु प्रवाह से करेंगे तो उसको रेश्ता प्रणाली कहते हैं, और वाष्पीकरण से करेंगे तो उसको कयार प्रणाली कहते हैं। तो मतलब रेश्ता और कयार से जो नमक तैयार किया जाता है वो सांभर सॉल्ट लिमिटेड में किया जाता है। डिडवाना एक निजी क्षेत्र में आता है। यहाँ पर देवल नाम की जो संस्थान है वो इसको देखती है, और यहाँ पर कोटन में एक सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है जो कि प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है राजस्थान का। इसके बाद यहाँ पर जो मेला भरता है और वो बहुत प्रसिद्ध है, वो है नागौर का मेला, जो कि जनवरी और फरवरी माह में भरता है। यहाँ पे पशु की बात करें तो नागौरी गोवंश यहाँ मिलता है। भेड़ों में खेरी भेड़ यहाँ मिलती हैं, और बकरी में यहाँ परबतसरी बकरी मिलती है। और जो यहाँ पे पशु मेला, जो कि हमने पहले भी बताए थे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पशु मेले जो आयोजित होते हैं पूरे राजस्थान में, वो नागौर में होते हैं। जैसे कि पहला है श्री बलदेव पशु मेला, जो कि बलदेव राय मिर्धा जी की स्मृति में यहाँ भरता है, और ये भरता है मेड़ता सिटी में। दूसरा है तेजाजी का मेला, जो कि परबतसर नागौर में भरता है। इसके बाद जो नागौर की हस्तकला के बारे में देखें तो यहाँ पर जो फेमस है वो है मिट्टी के खिलौने, जिनके लिए बू गाँव सबसे ज़्यादा फेमस है नागौर का। दरिया व टाकला, ये दरिया जो है वो नागौर की फेमस है, और गांव पूछे तो टाकला, ठीक है। इसके बाद आते हैं कृषि हेतु लोहे के औजार यहाँ फेमस हैं। यहाँ पर जो एक गांव है बड़गांव, वहाँ पे कशीदा युक्त जूतियाँ बनाई जाती हैं। तो जो अमेरिका है उसने इसको सपोर्ट किया है, और यूएनडीपी इसको कंजर्व करता है या संरक्षण प्रदान करता है इन कशीदा युक्त जूतियों को की परियोजना ये संचालित करते हैं अब। और जो कुंचामणि ख्याल है जिसके प्रवर्तक लच्छी राम है, उनका जो संबंध है वो भी नागौर से है। हरिराम बाबा जो कि जोरडा में पैदा हुए थे, जो झोरडा है वो नागौर में स्थित है। जो हरिराम बाबा हैं उनके सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है, और जो चरण कमल है उनकी पूजा की जाती है इनका प्रतीक चिन्ह मान के। इनके अलावा जो हड़बू जी हैं, जो कि 5 पीरों में से एक है, उनका जन्म जो हुआ था वो भी नागौर में भुंडेल में हुआ था। भुंडेल के नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और जो मंदिर है यहाँ पर अलग अलग, वो है एक तो दधी माता का मंदिर, एक केवाय माता का मंदिर। इनमें जो दधी माता का मंदिर है वो गोड मांदलोद में स्थित है, और जो तहसील की बात करें तो जायल तहसील, और गांव है गोड मांदलोद, और इनको मतलब दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी भी कहते हैं। और जो केवाई माता है उनका जो मंदिर है वो कणसरिया में स्थित है, जो कि परबतसर में आता है, किणसरिया परबतसर। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो चचदेव ने करवाया था। इसके बाद हम बात करते हैं जो नागौर में जो संप्रदाय हैं उनके, जो निरंजनी संप्रदाय के जो संत हैं, संत हरिदास जी, जिनको सब जानते हैं। संत हरिदास जी का जो जन्म हुआ था वो कापटोद गांव में हुआ था, जो कि नागौर में स्थित है। और जो राम स्नेही संप्रदाय हैं और उसकी 4 शाखाएं, जिनमें से एक जो शाखा है रेण शाखा, उसके जो संत हैं संत दरियाव जी, उनका संबंध भी किससे है? नागौर जिले से। इसके बाद हम देखेंगे नागौर ज़िले में जो दुर्ग किले पाए जाते हैं उनके बारे में। तो 3 हैं, नागौर किला, कुंचामन किला, मेड़ता किला। मेड़ता किला को मालकोट भी कह सकते हैं या मेड़तक दुर्ग भी कह सकते हैं, ठीक है। मेड़तक दुर्ग, मालकोट एंड मेड़ता किला, ये तीनों के तीनों एक ही है। जो नागौर का किला है इसको नगाड़ा दुर्ग, नाग दुर्ग, अही चित्रपुर दुर्ग, इन नामों से जानते हैं। और इसका जो निर्माण करवाया था वो सोमेश्वर के जो सामंत केमास हैं उन्होंने करवाया था। और ये ऐसा दुर्ग है जिस पर दागे गए तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से ही निकल जाते हैं, और इसी वजह से मतलब यूनेस्को द्वारा इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी दिया गया है। और मतलब यहाँ पर शुक्र तालाब भी है नागौर में, जो कि अकबर ने बनाया था। इसके बाद हम बात करते हैं कुंचामन किले के बारे में। जो कुंचामन किला है उसको जागीरदार किलों का सिरमोहर कहा जाता है, जिसको बनाया था मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने। इसके बाद मेड़ता या मालकोट या मेड़तक दुर्ग के बारे में बात करें, जिसको कि बनाया था मालदेव ने। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो मंदिर हैं, जिसमें पहला है मीराबाई, जिसको हम 4 भुजा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये मेड़ता में स्थित है।
और यहाँ पे जो इस नागौर में प्रमुख मस्जिद, दरगाह और मकबरे हैं, उनमें से हैं हमउद्दीन की नागौर की दरगाह, शेफुद्दीन अब्दुल वहाब की दरगाह जिसको बड़ी मीर की दरगाह के नाम से जानते हैं। यहाँ पर है तारकिन दरवाज़ा और शाहजामा मस्जिद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमउद्दीन नागौरी की दरगाह। इसको राजस्थान का दूसरा ख्वाजा, तारकिन सुल्तानों का फ़कीर, सन्यासियों का सुल्तान या हमउद्दीन नागौरी के नाम से जानते हैं। मतलब ये राजस्थान का दूसरा ख्वाजा है या तारकिन सुल्तानों का फ़कीर, सन्यासियों का सुल्तान या हमउद्दीन नागौरी, इन नामों से इनको जाना जाता है। इन्होंने सुआल गांव में अपना केंद्र बसाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था। और जो राजस्थान है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम मेला तारकिन साहब का उर्स वो यहीं लगता है। और गौरी और मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ ये जो हमउद्दीन नागौरी थे वो भारत आए थे। इसके बाद दूसरी है सैफुद्दीन अब्दुल वहाब या बड़े पीर की दरगाह। ये सूफियों की कादरिया शाखा के जन्मदाता हैं और भारत में कादरिया संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह यही मानी जाती है, सैफुद्दीन अब्दुल वहाब की दरगाह। इसके बाद शाहजामा मस्जिद और तारकिन का दरवाज़ा, उसका संबंध भी नागौर ज़िले से है। छतरियों में बात करें तो यहाँ पर है लाचा गुजरी की छतरी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी। लाचा गुजरी की छतरी और अमर सिंह राठौड़ की छतरी दोनों ही नागौर में स्थित हैं। सभ्यता में यहाँ पे कुराड़ा, जायल, खूंडी, सिंधी सभ्यता यहाँ पर स्थित है। युद्ध में 2 युद्ध हैं, एक मतीरे की राड़ और गिंगोली या भिंगोली का युद्ध। जो मतीरे की राड़ हुई थी वो 1644 में हुई थी अमर सिंह और करण सिंह के मध्य। और जो गिंगोली का युद्ध हुआ था वो हुआ था जगत सिंह सेकंड और मान सिंह राठौड़ के बीच में। जगत सिंह सेकंड आमेर कछावा है, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। तो ये सब था नागौर ज़िले के बारे में।